नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लिफ्ट लेकर लूटपाट करने वाली गैंग का भोपाल पुलिस ने किया पर्दाफाश एवं राजस्थान सिंगरौली से हजारों फर्जी सिम बनाकर ऑनलाइन फ्रॉड धर्मांतरण के बारे में धमकियां देने वाली गैंग का किया खुलासा। डीसीपी रियाज इकबाल पत्रकार वार्ता का खुलासा किया। रियाज इकबाल ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि फर्जी सिमों के द्वारा लगातार अनचाहे कॉल लगाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद हम तहे तक पहुंचे और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। वहीं लिफ्ट लेकर लोगों को लूटपाट करने वाले गिरोह को भी भोपाल पुलिस ने पकड़ लिया है। लगातार पुलिस के द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वो अलग है, वो अलग मामला है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। ये शादीशुदा हैं, ये ऐसे कह रहे हैं, और दोनों 19 साल के हैं। हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि जब हमने जिस फ़ोन से इन्होंने हमारे फरियादी के घर वालों को फ़ोन किया था, वो भी एक अलग अपराध ने यूज़ किया, और इनका एक और नंबर वही आ रहा है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि उनने भोपाल में बहुत जगह पे किया है। कुछ जगह पे फरियादी केवल मोबाइल चला गया तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कि सोच के कि उनके ऊपर कोई महिला अपराध कायम ना हो जाए करके, और इस घटना में उनकी मोटरसाइकिल भी लेके गए थे, टू व्हीलर भी लेके गए थे, इसलिए उनने रिपोर्ट किया। तो आपके माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं, अगर और किसी के साथ में ऐसी घटना हुआ तो वो भी रिपोर्ट करे और कार्रवाई की जाएगी उसमें। क्या आरोपी जो है, एक पहला वाला का नाम जो है सैयद साहिल है, जिनका पिता का नाम संजय साहू है। और ऐसा नहीं है अगर आप पहले आते हो, महिला से भी पहले कोई व्यक्ति आके बताता है कि मेरे साथ में ऐसा घटना है, मतलब हमने अनेकों केस देखा है जिसमें ब्लैकमेलिंग हो रहा है या कोई ऐसी केस हो रहा है जिसमें पुलिस के पास पहले आते हैं। ठीक है, आप गोपनीय रखना चाहते हैं कुछ चीज़ों को तो वो भी पुलिस करेंगे। ठीक है, आपके नाम सार्वजनिक नहीं करना तो वो भी पुलिस करते हैं, बट आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और अन्य लोगों के साथ में होने से बचेगा। आप इस मोटर सपरेंटी को देखो, इनने पहले 2-3 हज़ार रुपये लेने में शुरू करके लास्ट में मोटरसाइकिल तक लेके जाने की, जो बड़े अमाउंट का जो गाड़ी है वो ले जाने तक पहुँचे। पता नहीं अगली बार वो क्या करेंगे करके। और अमूमन देखे जाए ऐसे विक्टिम को ढूंढते हैं कि भोले वाले हैं या कम उम्र के लड़के हैं या ज़्यादा उम्र के जो आदमी है जिसका कोई मतलब उनको देख के लगता है कि ये रिपोर्ट नहीं करेंगे करके, तो इसलिए ये सावधानी करना ज़रूरी है। जो वहाँ पे खड़े थे, अब हम रैपिडो से भी वो जानकारी लेंगे कि कौन सा उन्होंने वहाँ पे, वो इनके साथी हैं कि वो सही में वो वहाँ पे रैपिडो वाले के साथ पहले करने की कोशिश कर रहा था, उनका ऐप खराब हो गया तो इसके साथ बैठ गए। ये जांच का विषय, हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। ये उन्हीं का खुद की उनके एक रिश्तेदार की गाड़ी लेके वो लड़का गया था, तो वो रिश्तेदार एक्चुअली कायमी करने के लिए आया था हमारे पास कि मेरा गाड़ी चला गया है, लड़का तो कुछ ठीक से बोल नहीं रहा है, तो उसकी आप कार्रवाई करें करके। ठीक है, अभी रिकवर किया हमने गाड़ी भी, मोबाइल भी, और जो कोई वीज़ा वाले मामले का भी जो मोबाइल है वो रिकवर किया। और एक जहीर है, इन दोनों ने उस फ़ोन को यूज़ किया, इनमें से एक ने उनको धमकी दिया। नहीं, अभी जब पकड़े जाएंगे फिर वॉइस के साथ हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पर सिम का यूज़ उन्होंने किया। ये थोड़ा और जांच का, मैंने वही चीज़ बताया कि ये अपराध वो फ्रॉड के लिए ट्राई कर रहा था, उसके बाद नहीं हो रहा तो धमकी दिया है कि नहीं दिया, ये चीज़ जांच का विषय, हम लोग उसको देख रहे हैं। इन लोगों की वहाँ गए तो अलग अलग जो यूपी और बिहार वगैरह के भी पुलिस वहाँ पे आए थे, हमारी टीम उनसे इंटरेक्शन किए थे, वो लोग भी इन्हीं के पीछे पड़े थे मतलब। और पूर्व में भी ये गिरफ्तार हो चुके हैं, वहाँ के लोकल पुलिस कह रहे हैं ऐसे फ्रॉड में पहले गिरफ्तार हो चुके, बता रहा हूँ। बट लिए निवास और एक गुलनाज करके हैं जो शहीद संजय साहू, ऐसे काफ़ी साल पहले इनका डेथ पहले हो चुका है। ऐसे अभी ये स्कूल तक पढ़ाई की है बता रहे, 7वीं क्लास तक पढ़ाई की ऐसे बता रहा है, और ये है 19 साल के। अब हम इनका एक पुराना मंगलवारा में एक चोरी का भी रिकॉर्ड उस लड़के के नाम पर है। लड़का जो पुराना भोपाल में रहते हैं, मंगलवारे में पहले एक चोरी में भी पकड़ा गया है। तो ये भी हाँ, ये आपने कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा, भोपाल में एक और थे कि 2 महिलाएं जो चलती थी गाड़ी में, फिर एक्सीडेंट कराते थे, फिर लोगों के साथ बहस करके पैसे लेते थे, उसमें भी कार्रवाई हुआ था। ये महिलाओं के सामने करके अपराध करने का एक मॉडस ऑपरेंडी है, तो ये भी इसलिए हमने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में बता दें कि लोगों को अवेयर कर ले। अगर ऐसा कोई घटना होता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुलिस के पास आइए, पुलिस उसकी सही जांच करके, क्योंकि आप पहले आके आपके साथ जो हुआ बताएंगे
तो पुलिस आपकी तरफ से तो तफ्तीश करेंगे। इतना भी डरना नहीं है कि महिला अपराध के नाम पर लोगों को इतना डरना नहीं चाहिए कि पुलिस के पास आएंगे तो दिक्कत आएंगे करके। तो क्योंकि ये ऐसी चीज़ें इन लोगों की हौसला बढ़ाता है और अपराध, ये बड़े बड़े अपराध करते हैं, पहले आ जाता है तो वो ये बाद में भी आ सकता है, ऐसा नहीं। आने से आपका वो जो न्यूट्रलिटी हो सामने आ जाता है कि आप सही में विक्टिम हो, आपको सही में घटना हो गया, तुरंत पुलिस के पास आएंगे तो पुलिस आपका क्यों नहीं सुनेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि बाद में बोलने से नहीं होगा। पुलिस जो एविडेंस है, वो जो साक्ष्य है, उसके आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है। भोपाल से खबर है जहां पर हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन एरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ से संवाद किया। इमरजेंसी विभाग में पहले उपचार फिर पर्चा, मरीजों को समयबद्ध मिले उपचार। आगे कहा, हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभागों में मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। अब देखिए, कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। कांग्रेस के नेताओं को मैं ये सलाह दूंगा, वो मध्य प्रदेश पर हर विषय में बातचीत करें, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी आंकड़ों पर जरूर बातचीत करें। राजस्थान के मंत्री ने भरी विधानसभा में महिला अत्याचार को लेकर बातचीत की तो कांग्रेस के नेतृत्व ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। खरगे जी मध्य प्रदेश में यदि आदिवासियों पर बात कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने आदिवासी महिला जो देश की महामहिम राष्ट्रपति है उनके बारे में जब अनर्गल बात की थी तो खरगे जी कहाँ गए थे? जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनने का मौका दिया था तब कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया था? कमलनाथ जी से वो ये बात पूछेंगे क्या कि सहरिया और बाकी आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 1000 रुपये देने की योजना बनाई थी उसको कांग्रेस की सरकार ने बंद क्यों कर दिया? केवल चुनाव पर वर्ग विशेष को बहलाने फुसलाने की कोशिश करके राजनीतिक बात करना ये उचित नहीं है। अस्पताल से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहा। मेरा ये मानना है, यहाँ पर मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, ये इस बात से इत्तेफाक रखें ना रखें, पर मैं ये ताकत के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश या मैं बोलता हूं देश के बाकी हिस्सों में भी जितना अच्छा काम सरकारी अस्पताल में होता है शायद उतना किसी कॉर्पोरेट अस्पताल में भी नहीं होता। पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा वो उजला पक्ष नहीं दिखाया जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीजें जो होती है वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती, पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो चीजें शायद अच्छी नहीं हुई उसको स्वीकार करने में हमें कहीं संकोच नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां होती है। इतने बड़े सेटअप में मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि एवरीथिंग इज ओके, कहीं ना कुछ गलतियां हैं, पर अच्छा पक्ष भी बहुत बड़ा है। किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कितने पेशेंट को देखे, कितने पेशेंट को ना देखे, कितने लोगों को भर्ती करे, कितने लोगों को भर्ती ना करे, पर हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये चॉइस नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पहले होटल में, आजकल आपने देखा होगा हर होटल में जो एडमिशन रिजर्व ऐसा लिखा रहता है, हाँ, राइट टू क्या है वो, हाँ, राइट फॉर एडमिशन इज रिजर्व। ये जब वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले ये नहीं था नियम। उस समय क्या हुआ कि दिल्ली में देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने, और जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लाखों लोग आए और होटलों में एकदम से प्रविष्ट हो गए। जब होटल के मैनेजमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, ये नियम नहीं है, आप हमें रोक नहीं सकते। और उस समय व्यवस्था एकदम से चरमरा गई थी। तो उस समय सरकार ने ये नया नियम बनाया कि होटल का मालिक इस बात का अधिकार रखता है कि उसको किसको एडमिशन देना है, किसको अंदर एंट्री देना है, किसको नहीं देना है। उससे पहले नियम नहीं था। तो कॉर्पोरेट अस्पताल में तो ये नियम है। उनका ये विचार होता, वो कहते हैं नहीं, हमारी तो 60 की कैपेसिटी, हम 61 को नहीं लेंगे, हमारा 100 बिस्तर का अस्पताल है, हम 101 को नहीं लेंगे। पर आप गांधी मेडिकल कॉलेज में ये नहीं कर सकते। मेरे किसी सरकारी अस्पताल में, चाहे वो हेल्थ का अस्पताल हो या मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ अस्पताल हो, ये हमारे पास अधिकार नहीं। और हम निश्चित रूप से, हम सरकार के अस्पताल है तो हम किसी को रोक भी नहीं सकते। बहुत बार
मीडिया में ये दिख जाता है कि एक बिस्तर पर 2 पेशेंट हैं। अब हमारी कैपेसिटी यदि मैटरनिटी वार्ड की 300 है और 350 पेशेंट आ जाएंगे, हम वो 50 लोगों को बाहर नहीं कर सकते, पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको उचित और अच्छा इलाज दें। और मैं ये बात ताकत के साथ कहता हूं, मेरी ये टीम को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की। उस व्यवस्था में कमी है, उसको लेकर हम कहीं कोई दुराभाव नहीं रखते। हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से वो कमियां और हमें उसको ठीक करना है। भोपाल से खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान की पत्रकार वार्ता। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को लेकर बोला हमला। मध्य प्रदेश की नरेला विधानसभा में डर और भय का माहौल है। आगे कहा कि क्षेत्रीय विधायक गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा, नगर निगम चुनाव के बाद मेयर सीट पर भी मंत्री सारंग का कब्जा होगा। मध्य प्रदेश अब इलेक्शन मोड में है और ये चुनाव ही मतदाताओं को, आम नागरिक को एक मौका देता है कि पिछले फैसले पर चिंतन करे, मनन करे, मूल्यांकन करे और अगले फैसले के लिए अपने आप को तैयार करे। राजधानी भोपाल की सभी विधानसभाओं में सबसे डर और भय का वातावरण अगर किसी विधानसभा में है, वो नरेला विधानसभा में है। आप सब पत्रकारिता से जुड़े हुए जीवंत लोग हैं। जितनी दादागिरी, गुंडागर्दी, अड़ीबाजी, अवैध जमीनों पर अतिक्रमण, पुलिस प्रशासन का जितना हस्तक्षेप, नगर निगम में दूसरे वार्डों की, दूसरे विधानसभाओं की जितनी उपेक्षा, ये तमाम आरोप भर नहीं है, इनको सत्यापित भी किया जा सकता है समय समय पर। मंत्री विश्वास सारंग जी का एटीट्यूड कोई आज से नहीं है। वो दबंगों को संरक्षण देते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं और पुलिस का उपयोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करते हैं। न जाने कितने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को हम आए दिन विभिन्न पोस्टर और होर्डिंग्स में उनके साथ देखते हैं। अफसोसजनक यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष हाईकमान है, उनके संज्ञान में होते हुए भी इस दिशा में वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और चिंताजनक बात तो ये है कि नगर निगम के चुनाव के बाद जो निर्वाचित हमारी महापौर है बहन मालती राय जी, उन्होंने उनके एक तरह से सारे अधिकारों को केंद्रित कर लिया है। पूरा का पूरा 50-60% से ज्यादा की राशि सिर्फ नरेला में है और नरेला में जो लोग ठेकेदार हैं, मैं सब आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उनकी आप सूची निकाल कर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिनका उन क्षेत्रों में कोई भी अनुभव नहीं है। बंदर बांट चल रही है। अभी पटवारी जो घोटाला हुआ, उसमें सैकड़ों लोग भोपाल के थे, राजधानी भोपाल के थे, नरेला विधानसभा के थे। कितने लोग रोजगार से वंचित रहे, कितने लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है, इसके बारे में भी राजधानी से एकमात्र मंत्री विश्वास सारंग को कोई फिक्र नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला धीरे धीरे लोगों के जेहन में पल रहा है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो लोग ज्यादा पुरानी चीजों को याद करते हैं। नरसिंह घोटाले की बात कर रहा हूं मैं। न जाने कितने सिर्फ हमारी विधानसभा, नरेला विधानसभा की छात्र छात्राएं जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिए थे, पिछले 2-2.5 सालों से घरों में बैठे हुए हैं। उनकी परीक्षा कब होगी ये उनको भी नहीं पता। हाई कोर्ट ग्वालियर के हस्तक्षेप से सीबीआई जांच तो हो रही है, उस पर भी तमाम प्रश्न चिन्ह लगते हैं। सैकड़ों कॉलेजों को जो वांछित अर्हताएं पूरी नहीं करते थे, जो मापदंड है जिनको पूरा नहीं करते थे, ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी गई। उसमें नरेला के भी तमाम छात्र छात्राएं प्रभावित हुई हैं, उनका भविष्य
खतरे में है। बिना भवन के जिन मकानों में मान्यता दी गई, उन भवनों में अगर कोई समुचित संसाधन नहीं है, रवि जहीर भाई को थोड़ा एक कुछ संसाधन अगर नहीं है, तो वहां पर प्रशिक्षित होने वाली नर्सें, हमारी जो बहनें हैं, प्रशिक्षण का उनका स्तर क्या होगा और आगे चलकर अस्पतालों में उनकी उपस्थिति से कितना फायदा होगा, इसका आकलन हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने तय किया कि जितनी ये विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, जो हमने पहले भी कही, उनको लेकर और हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने जो प्रदेश के आवाम से 5 वचन दिए हैं, 5 वचन का जो वादा किया है, उनके प्रचार प्रसार को लेकर हम कल 25 जुलाई से नरेला परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये नरेला परिवर्तन यात्रा ब्लॉक स्तर पर है। हमारी कोशिश है कि हम कांग्रेस के 5 वचनों को जन जन तक पहुंचाएं, उनके प्रचार प्रसार करें, और जो विसंगतियां हैं, जो विशाल सारंग का जो आतंक है, जो गुंडागर्दी दादागिरी की उनकी जो मुहिम चल रही है, इससे भी जनता को रूबरू कराएं और उनके माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो हमारी यात्रा अन्ना नगर से शुरू हो रही है, जिसका शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और हमारे बहुत पुराने साथी, अभी कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय जहीर भाई बैठे हैं, और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री आसिफ जकी के उपस्थिति में कल हम अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जनता की पीड़ा से जुड़ी हुई आवाज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे। जो विसंगतियां हैं, जो तौर तरीके हैं, जो दादागिरी, गुंडागर्दी, अड़ीबाजी के, अवैध निर्माण के, देखिए उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है, ये बंटवारे का है। ये जाति से जाति को लड़ाते हैं, धर्म से धर्म को लड़ाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। नरेला विधानसभा के 17 वार्डों में 3 पार्षद हमारे हैं, कांग्रेस के हैं। उन तीनों वार्डों को विश्वास सारंग के षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बिल्कुल उपेक्षित कर रखा गया है। एक पार्षद हमारे रियाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पड़ोस के वार्ड में जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, वहां पर तो विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन इनके वार्ड में गली गली में पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, खंभे टूटे हो गए हैं। ये अपने जेब से कुछ पैसा लगाकर, जिसमें जितना ये सक्षम है, उनको मरम्मत कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन विश्वास सारंग का ये साफ साफ कहना है अधिकारियों के मार्फत से कि वो हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए वहां पर काम नहीं होगा। तो इस बार जनता तय करेगी कि उनको वोट कितना मिलेगा। इस बार महंगाई और बेरोजगारी सब जूझ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, तो इस बार फैसला आर पार का होगा, मैं ऐसा समझता हूं। सवाल यह है बंधुओं की शिकायत किससे हो? जज भी वही है, मुद्दई भी वही है, फैसला उन्हीं के हक में होना है। आप देखिए कि पूरे नरेला विधानसभा में महापौर की उपस्थिति कहीं दर्ज नहीं होती। जितनी भी नालियां, जितनी भी सड़कें जिनकी भी मरम्मत हो रही है, उसमें विश्वास सारंग के बोर्ड लगे हुए हैं। मालती राय आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे हमारी सांसद को देखे हुए नरेला विधानसभा के लोगों को 4 साल से ऊपर गुजर गए। प्रज्ञा ठाकुर कैसी हैं ये लोग भूल गए, कभी वहां सुध लेने नहीं आई। अब विश्वास सारंग का खौफ इतना है कि कोई भी नेता नरेला विधानसभा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, आना नहीं चाहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस से हटके किसी और भी पार्टी का हो। जी
उसकी भी कोशिश है, सामंजस्य समन्वय बनाने की पूरी कोशिश है। हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस जन है हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम एक आवाज बने। और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि नरेला विधानसभा कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस के बहुसंख्यक लोग, पार्टी के समर्थक वहां लोग हैं, लेकिन सामंजस्य की कहीं ना कहीं चुनाव के समय में कमी होने की वजह से हम 3 बार से पराजित हो रहे हैं। लेकिन इस बार सब लोगों ने एकजुट होकर कमर कस ली है और इस बार हम माननीय मंत्री जी को सीधा मुकाबला करके सबक सिखाएंगे। वरिष्ठ और जाबाज महामंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान साहब, सम्मानित पत्रकारगण, सम्मानित कैमरामैन साथियों, फोटोग्राफर मित्रों और मीडिया टीम के मेरे सभी सहयोगीगण, इलेक्शन मोड पर हर राजनीतिक दल है और महेंद्र सिंह चौहान साहब की पहचान एक खुददार और आक्रामक नेता के रूप में इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भोपाल राजधानी में है। वे जो भी संघर्ष करते हैं कभी पीठ पर वार नहीं करते हैं, सीने पर करते हैं। तो उसी पहचान को मैं आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं कि महेंद्र सिंह जी आप जरूर बनें। सागर के कैंट थाना अंतर्गत बिट्ठल नगर निवासी एक युवक की मौत को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ, जहां सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित परिजनों और समाजजनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर आपत्ति दर्ज कराकर मामले में मृतक के शव को चौराहे पर रखकर चक्का जाम लगा दिया। बता दें आपको कि मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने एवं पूरे घटना की निष्पक्ष जांच की मांग भी उन लोगों ने उठाई है। आपको बता दें कि शव चौराहे पर रखकर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा रहे ये सभी लोग बिट्ठल नगर निवासी हैं, जिनका गुस्सा उस वक्त पुलिस प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा जब क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र नामक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। जैसे ही अस्पताल से पीएम के बाद उसका शव घर पहुंचा, आक्रोशित समाजजन परिजनों के साथ पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए और चक्का जाम लगा डाला। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का सीधा आरोप है कि पूर्व में भी परिवार के एक ही सदस्य की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में कैंट थाना पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, न उन्हें उसकी मौत के कारणों की पीएम रिपोर्ट दी गई। वहीं अभी उस घटना से परिजन संभाल पाते कि एक और सदस्य की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि जिस युवक की मौत हुई है उसे एक युवक अपने साथ ले गया था, जिस पर उन्हें उसकी हत्या का संदेह है, जिसकी जानकारी भी पुलिस को दी, पर मर्ग कायम कर पुलिस ने इतिश्री कर ली, जिससे सभी आक्रोशित हैं और विरोध दर्ज कराकर पीड़ित को न्याय मिले निष्पक्ष जांच के साथ परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग उठा रहे हैं। मामले में प्रदर्शन की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमपी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभालकर आक्रोशित लोगों को शांत कराकर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाकर चक्का जाम खुलवाया। पहले की जांच कर में सही नहीं भाई, जांच कर हमें तो इंसाफ दोनों बात। किस बात को लेकर चक्का जाम लगाया गया? ये चक्का जाम इस बात को लेकर, जो शीलाबाई है उनका जो छोटा बालक था वो 1.5 महीने पहले ख़त्म हो गया। आज उनके लिए पीएम रिपोर्ट दी है आने वालों ने। हम लोग इस मांग को आ गए कि उसको पीएम रिपोर्ट दी जाए और सही न्याय मिले, उसकी पुनः केस की विवेचना होकर। कैसे हुआ था वो खत्म? उसके कोई कह रहा है छत पे से गिर के वो नंगा मिला था, जब कोई भी गिरेगा तो आई समझ। तो इधर उसको चोटें थी काफ़ी पीछे, तो उस घटना को लेकर पुनः विवेचना हो और उसको पीएम रिपोर्ट दी जाए। पीएम रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है हम लोग देखवाएंगे, डॉक्टरों से पूछवाएंगे। दूसरी घटना कोई किशन अहरवार इनके लाने घर से ले गया, तो वहाँ पे इनको ले गया था, क्या नाम था? जितेंद्र अहरवार घर से ले गया। कहाँ पे निवासी है, कहाँ के हैं? नगर के निवासी जितेंद्र अहरवार। अब ये जो चक्कर जाम लगाया है, इससे क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे की ये मांगे उनको कुछ आर्थिक सहायता मिले, वो जो मुलजिम है जो पटक के भगा है
उसके लिए तुरंत गिरफ्तार कर, उस पर कार्रवाई कर। मुल्जिम आपको कौन लग रहा है, किस पेशन का है? किशन FIR है उसकी। क्या नाम है पूरा उसका? किशन सनाब से प्रसाद अहरवा। कहाँ पे रहते हैं वो? बिट्ठन नगर वार्ड मनसाराम चौराहे के। क्या कारण है कि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या हम कोई मालूम नहीं, पहले उनने बंसल में करवा दिया भर्ती, फिर उसमें हम मेडिकल में छोड़ के भाग गए, फिर उसकी माँ को मालूम चला तो वो गई। तो 1 महीने में 2 हत्या हो गई हैं। हाँ, 1.5 महीने के अंदर 2 हत्या ही समझो। घटना हुई है, ये एक्सीडेंटल डेथ है। थाना बांदरी के अंतर्गत ये घटना स्थल है, जहाँ पर 20 तारीख को FIR लॉन्च हुई है। ये लोग बाइक पे 2 लोग सवार थे, संभवतः जिनकी मृत्यु हुई है वो पीछे बैठे हुए थे और इसमें FIR दर्ज कर ली गई है, आगे जांच जारी है। सर, परिजनों की आपत्ति है कि पुलिस कार्रवाई पहले भी इनके यहाँ कोई डेट हुई थी उसमें सामने आई? हाँ, इनमें बताया गया है कि इनके जो भाई थे उनके भी जून के माह में मृत्यु हुई थी, जिसमें मर्ग जांच अभी चल रही है, मर्ग जांच पूरी नहीं हुई। सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि पूर्व में भी PM रिपोर्ट नहीं दी गई इनको। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दिया है, उनको आवेदन लगाएंगे, उनको PM रिपोर्ट दे दी जाएगी। ठीक, तो अभी के राहत राशि दी गई है इनके लिए कुछ? हाँ, उसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे आपको। इनका देख लिया गया, इनको समझा जा रहा है कि कहाँ से राहत राशि दी जा सकती है, तो इसका करके 2 दिन में हम लोग इसको प्रोसीड कर देंगे। क्या मांगे थी इनकी? ये चक्कर जाम किए थे, क्या मांगे रखी थी इन लोगों ने? इनकी ये कि इनके जो पुराना एक्सीडेंट हुआ है इनके परिवार में, और उसकी जांच की जाए और जो शासन से सहायता राशि दी जाती है इनको दिलाई जाए। राजधानी में डायल 100 के ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। लगभग 300 लोगों ने हड़ताल की और मांग की वेतन को बढ़ाया जाए। काफी कम वेतन दिया जा रहा है कंपनी की ओर। ग्राउंड सोर्स एवं ठेका श्रमिक संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने पुलिस को ज्ञापन दिया और मांग की डायल 100 के पायलटों को पुलिस में भर्ती की जाए और जो वेतन दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाए। राजधानी भोपाल में आज डायल 100 के ड्राइवरों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला। सभी ड्राइवरों ने पुलिस को ज्ञापन दिया। 1 दिवसीय धरना था। इन सभी का पुलिस अधिकारी ने आवेदन लेकर आगे कंपनी से बात करने की बात कही है। वासुदेव शर्मा की रिपोर्ट। घर निकल गया था तो क्या हुआ, अंग्रेज भाग गए। आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर ही कंपनियों ने, सरकार ने, प्रशासन ने वो डर पैदा करके रखा हुआ है कि अगर तुम फोनों से निकाल दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, आपका ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो हम और आप सब जो डरे हुए हैं, इस कारण से ये 10-15 साल से आउटसोर्स कल्चर मध्य प्रदेश में ये तो सामने पकड़ के दिखा दो आप। ऑफिस अरे वो पकड़ सर, ये जो है इसमें बहुत बड़ी स्थिति है। देखिए मेरी बात, ये सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट कंपनी के पास है। प्राइवेट कंपनियों के जो नियम होते हैं, आपको उस नियमों के तहत आज जिसका भी कुछ नियमों का वो वायलेंस कर रहे हैं, आपको वहाँ पर उसका देना चाहिए। ये आपने ज्ञापन दिया, ये हम पहुँचा देंगे। इसमें जो कंपनी काम करेगी वो पुलिस के मतलब डायरेक्ट नीचे काम करेगी। अरे वो सर, पुलिस ने तो हायर किया हुआ है ना उस कंपनी को। हायर किया, आपको डायरेक्ट हायर किया क्या पुलिस ने? मेरी बात नहीं जवाब। आपको पुलिस ने हायर किया क्या? नहीं किया। आपको किसने हायर किया? आपकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है? कंपनी तो नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने उनको आदेश दिया ना कि हमें इतने ड्राइवर चाहिए। आदेश नहीं दिया, वो तो अनुबंध है। हाँ, अनुबंध। आपको किसने रखा? कंपनी ने। कंपनी ने। आपकी जो भी भूख प्यास तकलीफ होगी वो कौन करेगा? वो नहीं करेगा। ये तो सर कंपनी सुन नहीं रही ना। ये आपकी मैंने ले लिया है। ये बात तो आपके ही अंदर है। जैसे हमारे साथ अन्याय होता है, मैं किसके पास आता हूँ? आपके पास। इनका जो PF है, PF की चोरी हो रही है, वो आज तक जमा नहीं हुआ। जो कंपनी को आपने हायर किया है, कंपनी के साथ अनुबंध आपका है, आप उस कंपनी से ये तो कह सकते हैं कि जब सरकार का जो न्यूनतम वेतन है प्रक्रिया में होगा पहुंचवा। ठीक है, नाम बता दीजिए और आज आप लोग क्या करें? मैं वासुदेव शर्मा हूँ, मैं आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे जो पुलिस विभाग के अंदर डायल 100 जो गाड़ी चलती है, उसके जो पायलटों ने अपने लंबित मांगों के लिए PHQ पे धरना देने का तय किया था। वहाँ हमको धरना नहीं दिया गया, तो हम लोग नीलम पार्क में यहाँ बैठे हैं। हमने यहाँ पुलिस के अधिकारियों को अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने कहा है कि आउटसोर्स पे जो पायलट रखे गए हैं उनका विभाग में सम्मिलन कराया जाए और इनको सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन है वो दिया जाए। इनका PF कभी जमा नहीं हुआ, कंपनी से PF जमा कराया जाए। ये अब तक की सबसे अन्यायकारी व्यवस्था है आउटसोर्स, जो सरकारी विभागों में लागू है।
हम लोग इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको सवाल को लेके आज हमने यहाँ धरना दिया है। 6 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास जाने वाले हैं, उसमें सारे विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, जिनकी संख्या 5 से 7 लाख है। कितने कर्मचारी थे आज आए तो 400-500 लोग थे, लेकिन सुबह से PHQ से हमको बैठने दिया, लोगों को तितर-बितर कर दिया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को यहाँ पे बिठाया गया है। यहाँ भी हमारे 200-250 लोग आ गए, लेकिन कंपनियों के एजेंट भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी इसको व्यवधान डालने की कोशिश की है, जो गलत है। एक तरीके से ये तानाशाही है, इसको नहीं चलना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पुलिस के से बात करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके विभाग का ही मामला है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार विभाग में अभी मानसून के अलावा एक द्रोणिका लाइन मध्य प्रदेश के इंदौर से छिंदवाड़ा होते हुए गुजर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मध्य में एक मानसून परिसंचरण सक्रिय है, जिसका प्रभाव प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। खास बात करके प्रदेश के 3 संभाग और उज्जैन, इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल के जिलों में भी बारिश के आसार हैं। प्रदेश में मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के से इंदौर और छिंदवाड़ा से मानसून द्रोणिका गुजर रही है। दूसरा, मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य में चक्रवाती परिसंचरण है और दक्षिणी उड़ीसा भी चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके प्रभाव से उज्जैन, इंदौर, भोपाल संभाग के मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश में हल्की सी मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ जारी रहेगी। इससे अतिरिक्त हम ऑरेंज अलर्ट भारी से अति भारी दिया गया है खंडवा, बुरहानपुर और रतलाम। ऑरेंज अलर्ट आपका सीहोर, हरदा, खरगोन, बड़वानी, धार और इंदौर पर। येलो अलर्ट की बात करें तो जबलपुर, सिवनी, जहां भारी वर्षा होने की संभावना है। जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, जबलपुर, बैतूल, उज्जैन, देवास, ताजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच और गुना में दिया गया। अभी तक राजधानी की बात करें 1 जून से लेकर के तो अभी तक की बारिश 468.1 मिलीमीटर हो चुकी है, सामान्य से 38.9 मिलीमीटर अधिक है। ठीक। महाराजपुर से खबर है, जहां पर छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा में ग्राम बरोही में एक गरीब दिव्यांग परिवार देता है, जिनकी बेटी निशा अहिरवार पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार है और 12वीं में अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं, लेकिन माता पिता दिव्यांग और गरीब होने के कारण आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही थी। जैसे ही कृष्णा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम को पता चला, उन्होंने आगे आकर बेटी निशा अहिरवार को पढ़ाई लिखाई और खाना रहना सबकी जवाबदारी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी ने ली। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम का कहना है कि आज से ये बच्ची मेरी है और इस बच्ची की पूरी जवाबदारी हम लेते हैं। तो अब आपकी लड़की को रहने के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए सब व्यवस्थाएं की गई हुई हैं। तो आप भाई साहब खुश हैं इससे? आप? जी, हम भाई साहब से बहुत खुश हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारी लड़की नहीं, उनकी लड़की है। और आपके आज सर आए थे तो उन्होंने हमारे लिए पूरी पढ़ने लिखने की सब व्यवस्था कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा नहीं सकते थे और मैं बहुत खुश हूँ। आपके रहने की व्यवस्था भी की गई? सब उन्हीं ने किया, पूरे खर्चा, रहने, खाने पीने, कपड़े की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। इसके भाग्य से तुम लोगों का जीवन बदल जाए, कल के दिन ये कुछ बन जाए तो तुम लोगों की भी स्थिति बन जाए, है ना बेटा? हाँ बेटा, पैसा के अभाव में बहुत जल्द पीछे रह जाते। हाँ, तो बेटा क्या है अब लेकिन ये जवाबदारी मेरी थी कि तुम्हारा एडमिशन भी फ्री करा दिया, रहने की व्यवस्था फ्री, ड्रेस भी तुम्हें नहीं खरीदना, एक अपना चवन्नी नहीं खर्चा करना है, ठीक है? आ रहा समझ में? मतलब जो भोजन है, रहना बहना, ये सब उसकी हम व्यवस्था करा देंगे। मेहनत तुम्हारी होगी, समझे बात को? अप्रूव करना तुम्हें, अब तुम्हें सिद्ध तुमको करना है, ठीक? ताकि इनको भी गर्व से सीने चौड़ हो जाए और सर को भी, ठीक है? कि हमने अच्छी बच्चा सिलेक्ट करूं। अब ये दूसरी समस्या, तुम्हारी समस्या खत्म, अब तो मुस्कुराओ। सोचा था
ऐसे सोचे थे ऐसा हो जाएगा है? नहीं सोचा था ना। तो जीवन में जब हम बहुत सारी चीजें जो नहीं सोचते हैं वो जीवन में वैसा हो जाता है ना। कल विज्ञापन परमानेंट लगा देगा ही। वो पटोला वो आप हो गया, आप आ रहे हैं कल विज्ञापन परमानेंट लगाओ, बंद करो। कल अच्छा तुमने क्या सोचा था कि यदि हम आ रहे हैं तो क्या सोचा था? आज भी परमानेंट लगा। अच्छा बताओ तुम, अच्छा मन की बात बताओ, क्या सोचे थे? हमने सोचा था कुछ कर देंगे, पैसे के इंतजाम 10-15 हजार रुपए की एडमिशन हो जाएगा बस। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, बस इतना नहीं सोचा था कि सब कुछ कर देंगे। इतना नहीं सोचा था है ना। हवाई एग्जाम मेरी है साहब कि चार बच्चा परासी लग जाओ, लग जाओ। अरे ऊँचो सोचने यार, पहले ये बताओ वो बनने जा रही है, ऐसा ही बोल रही है, तुम क्यों उल्टा उसको कह रहे हो चपरासी बन जाए? हमारी मनोकामना जाए तो तुम्हारी मनोकामना को नहीं पूरी होगी, कभी नहीं होगी। ये इसको ऐसा ही बनना है। तो वो जब ऊंचा सोच रही है तो सब लोग मिलकर के मेहनत सोचना है, ऊपर सोचो। अब दूसरी बात, सरपंच साहब इनका आवास का क्यों नहीं हो पाया? आज आपने इनकी मदद की है, इनकी व्यवस्था की है, शिक्षा के लिए भी, रहने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से और यहाँ के जो लोकल सरपंच है उनके माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि यहाँ पर एक बच्ची है और पढ़ने में अच्छी होशियार है, लेकिन उसके माँ भी विकलांग है और उसके पिता भी विकलांग है, आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर है। तो जैसे ही मेरे को जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने सरपंच साहब से संपर्क किया, उन्होंने बुलाया और आकर के उनकी पूरी पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में उनकी व्यवस्था की जाएगी। उसके ड्रेस वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं मैंने कर दी हैं और सरपंच साहब को मैंने बोल दिया है कि बहुत जल्दी 2-4 दिन के भीतर वो विश्वविद्यालय में आकर प्रवेश ले लेगी। और ये भी वो चूँकि आगे आने वाले समय में उसके सपने हैं कि वो SI बने, सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, तो हम लोगों का भी हर पैमाने पे जीवन के उसके हर मोड़ पे हर समय उसकी मदद के लिए हम लोग कर रहे हैं। शाजापुर उगलाना से खबर है, जहां पर मुहर्रम कमेटी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी का स्वागत किया गया। शाजापुर जिले में सिलसिलाई में रविवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना पहुंचे, जहां मुहर्रम कमेटी द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुहर्रम कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष का साफा बांधकर स्वागत किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की योगेंद्र सिंह बंटी बना ने कहा कि ये पर्व शहादत का है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।